की पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो यज्ञ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन धावत मैया जी को नित दिन सेवत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर कनक समान कलेवर, रतांबर राजे मैया रतांबर राजे, पुष्पगल रक्त पुष्पगल माला, रक्त पुष्पगल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती,
ओम भवानी शरणं नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए दुर्गे माता की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय। भाई शुरू करा चलो। कैसे घंटी से लगी? क्या गोद में प्रसाद मांग रहे हैं वैभव भैया। पंखा चालू कर रहा है। रुको आरती लो पहले। आवे चलिए। चलो वैभव भैया आरती ले लो, फिर प्रसाद देती हूँ। पूनम पैसा दे दे 1 रुपया। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे अमित भैया। सीधा चलो आरती आरती। हाँ चलो ले लो। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी नहीं, अभी तो आरती हो रही है। चलो दे दो। उनको भी दे दो। ओहो पेड़ा तो आज गायब है। पेड़ा तो आज गायब है। पेड़ा कहाँ है? पेड़ा आज गायब है। पेड़ा आदित्य गायब कर दिए। पेड़ा आज पंखा चालू करना। चलो देखो। चल तू भी पैर पर। खड़े जाओ माओ। अरे बस करा। नहीं तो लागत परगट कह गई। अरे बस कर तू ना। चलो उठा। नहीं अमित भैया पेड़ा मिलेगा। पेड़ा खत्म हो गया है। तू तो खत्म कर दी। नीचे से निकालो पेड़ा। मैं भी खत्म कर दिया। हाँ बिट्टी भी खत्म कर दी। अब कैसे खाओगे? पूछो कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? हाँ ऐसा ही ये लोग करते हैं भैया। ये लोग एकदम परगट ही कर देते हैं। हाँ बस हट जा। इसको देखो शेर की सवारी है। उठ। 7 लोगों की वाचिंग है। क्या आप सबको प्रसाद नहीं चाहिए? धर गया उसको फास्ट फॉरवर्ड काम। पेड़ा खोजो पेड़ा के। कपूर उठाई। कपूर है इसमें क्या है? सब डाल दी।
मोबाइल देना। बच्चे हाँ। प्रसाद ले लो प्रसाद। ये वाला नहीं मिलता? नहीं पेड़ा है, पूनम निकालो ना एक डिब्बा में से। पहले खाना ब्रेक ले लिया। मेरे को तो पैसे मांग। मेरे को तो पैसे मांग। सब पेड़ा मांग रहे हैं, निकालो। लो पेड़ा खत्म, मनुओं का लो पेड़ा सिया। खत्म। नहीं नहीं पेड़ा खत्म लो। नहीं है, देती हूँ अभी। अरे इधर देखो। हाँ चाटो चाटो चाटो। क्या जाओ हाथ धो लो। क्या निकालती हूँ। इधर पूनम, मोनू को प्रसाद। मोनू आप कटोरी में ले लो। अब तक पूरा पेड़ा देखो सिया कैसे कर रही है। देखो देखो पेड़ा निकल रहा है। हटो सब लोग। पेड़ा दिख गया, पेड़ा दिख गया। नहीं मिलेगा मिलेगा। अच्छा अच्छा पेड़ा भी मिलेगा। रुको यार रुको, ये लोग भी बहुत खुश हो गए पेड़ा देखकर। अच्छा मेरा नाम है एड़ा, खाता हूँ पेड़ा। आइए देवी माई को पट्टा आइए। रुको भाई, ये लोग लूट बोल दे रही हैं। ये लोग लूट बोल दे रही हैं। रुको पहले रुको मोनू को, रुको। वैभव भैया को, अमित भैया को देने दे फिर। ये लोग तो लूट बोल दे रही हैं भाई, आप सब तक नहीं पहुंच पाएगा। तीन रहा, तीन नहीं ले ली, खत्म। हम्म ला यार, ये थोड़ा 10 सकते तोड़ के। हाँ हाँ खिला दो खिला दो। सिया मुझे खिलाती है, खिलाओ सिया मुझे। खिलाओ खिलाओ। और सिया खिलाएगी, सिला हटो। आपको मेरा मैं सिया खिलाएगी। खिला। मैं भी कौन सिया खिलाती है, सिया को बोल दो ना कि सिया खिला दे, अपना वाला तो खिलाएगी, मुझे कोई दे दो इधर, मैं तो लेके बैठी हूँ। ले लो, मैं दे रही हूँ, आप ले लो वैभव भैया। वो तो आपको पता होगा मोनू। प्रसाद पार्सल नहीं किया जाता मोनू, आप तो पास में हो, आ जाओ, घर का बना हुआ है।
हाँ, मैं दे तो रही हूँ, आप लोग ले लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो अभी इसका, देखो इसका खत्म हो गया है ना, अब इस पे हावी हो जाएगी बात। अब ऐसे दिखाती रहूंगी ना तो ये लोग ले लेगी। क्या देखो सिया कैसे ललच रही है। रुको रुको रुको, सिया को देखो कैसे ललच रही है। वैभव भैया ये सोच रही कि मैं झपट लूं, लेकिन मैं दूंगी नहीं। चलो अच्छा थोड़ा सा दे देती हूँ, वो बिट्टी मुझे खिलाती है। दे थोड़ा सा, कितना बड़ा मुंह बांध दे रही है इसका, देखो। हाँ वो खिलाती है, बोल रही है कि मैं खिलाती हूँ मम्मी बड़ी को। कल सुबह होगी अमित भैया, अभी कल सुबह पूजा होगी ना मम्मी, कल सवेरे आरती होए ना, शाम के तो हवन हो जाए। अभी कल होगा अमित भैया, अभी कल पूजा होगा। कैमरा बैठ कर कि पेड़ा खाओ जाता। हाँ कल कन्या खिलाया जाएगा। गिलास लेके आ, मोबाइल पावे कहाँ से इसको? गिलास लेके आ। ये मोबाइल दो, मोबाइल ले लो, मोबाइल हमें देती ना है दाम का। कल कन्या खिलाया जाएगा। अभी इन लोगों को बता दूं कि कल आंटी के घर पे खाना खाने जाना है, तो इन लोगों को नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ ये तो है, भैरव बाबा की भी जरूरत पड़ती है। अमित भैया ये एक बात है, पेड़ा में शक्कर बहुत ज्यादा है। सिया पानी दे रही है। वैभव भैया पानी पी लो अभी। हाँ अभी कल मिलेगा प्रसाद। तो घूमिए तो बाहर चलने सजुआ फोट रहा है। अरे 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 गिलास पाना पंखा चालू कर बच गया फोन किया। पेड़ा भी तो दी थी बेचारी, पानी भी दे रही है। वैभव भैया बोल रहे हैं सिया तो पेड़ा खिलाई नहीं, पानी कैसे पिला रही है? बोलो पानी पियोगे? देखो बोतल खोल के दे रही है। पी लिए पानी, अब आप पी लो। गिलास में किसने बताया? अमित भैया। हटो हटो। अच्छा अच्छा। अच्छा हटो। अरे नहीं नहीं वैभव भैया, यहाँ पे तो दुर्गा माता की मूर्ति आई हुई है, मॉल इसके पीछे है, ये हॉस्पिटल है। हट रे। चल दे चल दे।
एक बार आप सब लोग दर्शन कर लो। मैं गिरने वाली हूँ। पानी से नीने से वक्त हरून आओ दे ये आओ बर्तन दे जाए से आओ कालूगा दाल चावल पूनम 1 मिनट मोबाइल लेके आती हूँ। कल आते हैं प्रसाद खाने। हाँ भाई वो भैया कल सुबह हम कहा था जाए वो कुछ लोग और बताइए वैभव भैया क्या हाल चाल है। कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग। 10 लोगों की वाचिंग है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय माता दी। आप सब लोग कमेंट कीजिए। वैभव भैया क्या हाल चाल है? नारायण भैया हेलो हेलो भैया आपका स्वागत है। राधे राधे अमित भैया राधे राधे। जय माता दी जय माता दी भैया। ऐसे वो हम लोग एकदम ठीक है लगे भी हैं। आप सबका खाना पीना हो गया? आप सब बताइए, आप सभी का खाना हो गया? नयन भैया आप बताइए क्या हाल चाल है? आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? भावेश भैया जय माता दी आपका स्वागत है। नयन भैया आप क्या लिख रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नयन भैया आप क्या लिख रहे हो? आपका लिखा हुआ सब समझ में नहीं आ रहा है। अमित भैया आप चले गए क्या? क्या हुआ? अब तो साझे हो तो ले जाओ। नहीं आता आज साझे तो नहीं है।
मैं दूध ब्रेड खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आज दाल चावल नहीं बनाए क्या भैया? अमित भैया क्या हाल चाल है? वैभव भैया आप चले गए क्या? 10 लोगों की वॉचिंग है। आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग लाइव में जुड़े हो तो कमेंट करते रहिए। नैन भैया आप क्या लिखो? जरा आप समझाने की कष्ट करो। भैया आप नैन भैया आप लिखे क्या हो? अच्छा अमित भैया आप जब बाहर जाते हो तब भूख लगती है क्या? और बताओ। और बढ़िया है नैन भैया, बढ़िया है। दिन भर बैठे बैठे खाना ही तो खाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ ये भी तो बात सही है। मैं तो ठीक हूँ मैम भैया, हम लोग एकदम बढ़िया है, स्वस्थ हैं। आप बताइए। ठीक है, आपका खाना पीना हो गया भैया? अच्छा चलिए। हाँ तो हमें आपकी लैंग्वेज आती नहीं तो क्या हाँ तो हमें नहीं आती भैया। पता नहीं भैया। गुजराती अमित भैया बता रहे हैं कि गुजराती। अमित भैया बता रहे हैं नैन भैया कब गई हो।
खाया बड़ी पसंद है। ये पानी डाल दे हाँ, निकाल। क्या घर खाए वाली चीज है हमारा। नहीं महाराष्ट्र राजस्थान राजस्थान के लोग भी बिजनेस बहुत करते हैं। अमित भैया आप मराठी बोल रहे हो? अच्छा अमित भैया आपकी मतलब नजर भी बहुत तेज है। हाँ मैं तो देख ले रही हूँ है कि नहीं, 10 का नहीं है मतलब मेरे पास है, मेरा क्यों मुझे नहीं पता, आपको पता है 10 का नहीं है। नारायण भैया आप चलते हैं क्या? नारायण भैया आए हो तो रुको 5 मिनट। और क्या देख रहे हो अमित भैया आप? और कुछ देख रहे हो तो बता दो। वो तो आपकी गलती है, मैं तो दे रही थी। कल लास्ट है भैया, कल जरूर आइएगा आप सब। हाँ और नैन भैया आपके घर से सब कैसे हैं? लग रहा है हाँ, यहाँ पे वो आज लास्ट है जहाँ पे पटाखे
पटाखा जग रहा है ना, वहाँ पे आज हवन ववन हो गया है, तो लोग भंडारा किए हैं। ठीक है क्या? ठीक है। आपको तो सब कुछ पता है ना भैया, बस हम ही लोग को नहीं पता है आपके बारे में। मैं यादव, आपका स्वागत है। कैसे हो? सब एकदम मजे में हैं, सब मजे में हैं। क्या शायद अच्छा अच्छा, ऐसे तो नहीं लगा दीजिए। नहीं मैम भैया, आपको पता है इसलिए आप बोल दिए डायरेक्ट। सब यही है रीमा। आप बताओ रीमा, आपका खाना पीना हुआ? आपके घर पे सब कैसे हैं? हाँ हाँ रीमा, मैं पहचान रही हूँ आपको। सुन तो रही हूँ रीमा, बोल भी तो रही हूँ। नहीं चलो बाय। रुको रुको मैम, ये जाओ नहीं। हाँ रीमा बोलिए। गुड गुड गुड। मोबाइल ले जावा। मेरे घर पर सब लोग ठीक है और खाना खा चुकी हूँ। अच्छा 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 रीमा, मैं तो बना रही हूँ, मैं भी अब चलता हूँ। राधे राधे अम्मा, राधे राधे। 20 मिनट के बाद बंद करूँगी। अमित भैया राधे राधे, आपसे रीमा दीदी बोल रही हैं। बोल रही हैं इतने लोग जुड़े हो, सब ले रही चाहिए नहीं चाहिए। आ गया पास। हाँ उसमें जल्दी हाँ हो गया, शायद नहीं हो गया। काटी हूँ मैं अभी बना रही हूँ।
अमित भैया मैं आपका कमेंट पढ़ी लेकिन म्यूट था। मैं बता रही हूँ कि मैं आलू बना रही हूँ। आप सब लोग जाइए नहीं, 10 मिनट रुकिए, खाना खा के जाइएगा। हाँ व्रत वाला आलू। नैन भैया तो साथ चले गए, उनका कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ अमित भैया म्यूट था। अच्छा दीदी, हाँ रीमा। अच्छा कहा तब तक वहाँ भी मेरे लिए भी बना लेना, मुझे भी भूख लगी है। हाँ रीमा बना रीमा सबके लिए बना रही हूँ, इसीलिए तो सबको बोल रही हूँ कि आप सब लोग 10 मिनट और रुकिए, खा के खाना जाइएगा। हाँ सबके लिए है आलू, सब लोग खाइए। मसाला आलू उपवास में खाने वाला है भाई। देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी में बना है, लेकिन इसको देसी घी में बना है। जिस तरह पेड़ा मिला था उसी तरह खाना भी मिलेगा, क्या फायदा। लेकिन इसको ना मुझे गन्ने के रस के साथ पीने में ज़्यादा मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बोलने जा रही थी भाभी मेरे लिए भी बना लेना, मुझे भी भूख लगा है। बिल्कुल सभी के लिए है। हम लोग बनाए हैं आलू, आप लोग गन्ने का जूस लेके आइए, फिर बैठ के एंजॉय करेंगे हम लोग। रीमा, अमित भैया, लेकिन बहुत अच्छा बना है, नमक नहीं डाली हूँ अभी। गन्ने के रस के साथ आलू बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी खाया नहीं है क्या? गांव में पहले बनता था बहुत, मतलब उसी ठंडी के सीजन में, तब ऊख ऊख पेरा जाता था तो हम लोग जो है आलू बनाते थे शाम, मतलब वही 3-4 बजे। तब सब लोग खूब मज़े से खाते थे। कैसा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आपने अभी ये नहीं खाया तो क्या खाया अमित भैया? आलू दम बोलते हैं गांव में इसको। जब वही हरा धनिया, हरा लहसुन होता है अपने खेत में, और गन्ना भी हुआ रहता है, तब वही जब गुड़ बनता है तब हम लोग खूब पीते हैं और खूब खाते थे। अमित भैया आपने कभी खाया नहीं? आलू दम जो है गन्ने के रस के साथ गांव के लोग भी दाल में कच्चा आम डालकर बनाते हैं। हाँ वो तो बनाते ही हैं, वो भी तो अच्छा लगता है। आधा लीटर गोकुल दूध दे दिया, आधा लीटर और ले लिए, बनाना शेक बना दिया। हम लोग तो गांव में बहुत खाए हैं, बहुत अच्छा लगा था। मैं आलू बहुत खाया हूँ, लेकिन गन्ने के रस के साथ नहीं। उसको बना के खाते, ऐसे नहीं खाते थे उसको। आलू को बना के, आलू में मसाला डाल के पहले आलू उबालते हैं, उसके बाद लहसुन, मिर्चा, हरा धनिया ये सब पीस के, मतलब पहले उसमें तड़का लगाते हैं, फिर आलू डालते हैं, नमक मसाला डालेंगे, वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको खाएंगे और रस की चुस्की लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। या तो मीठा ही खाया जाए या तो तीखा ही। मैंने बताया, कभी आप अपनी मम्मी से बोलिए बनाने के लिए, आप बनाएंगी तो आप बाहर से गन्ने का जूस लेके आना और खा के देखना, बताना कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है, लगभग सबको पसंद है। अब ठंडी आ रही है ना, अब जब मटर हो जाएगा, आलू मटर बनेगा ना,
तो बाहर से आएगा गन्ने का जूस, फिर सब लोग खाएंगे बना के रोज, लगभग नहीं रोज तो हफ्ते में एक दिन जरूर बनेगा। मम्मी की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है अमित भैया। मम्मी तो महुए की रोटी भी खा जाती है, ठुकवा बोलते हैं उसको, ठोकवा, महुए का ठुकवा। बहुत अच्छा लगता उनकी है। बराबरी कौन कर पाएगा, हम लोग करेंगे ना। अभी हम लोग के घर पे भी महुआ का ठुकवा बना था, लेकिन अब महुआ खत्म हो गया, 2-3-4 बार बना था। गांव से ही आया था महुआ। बहुत अच्छा। आपने कभी टेस्ट नहीं किया है क्या अमित भैया? कभी टेस्ट करके देखिए। ये घर में बनता है, अभी जब तक पूरा मम्मी गाँव है उसकी तब खुशबू तक मिल आती जा रहा है, है। उसके बाद मिलने वाला नहीं है, इसलिए टेस्ट जरूर करिएगा। ये घर में बनता है, पूरे गांव में खुशबू जाती है उसकी। मैं पहले खाता था, यहाँ मेरे यहाँ बनता है ना, पूरी बिल्डिंग में खुशबू आती है, सब लोग सोचते हैं क्या बन रहा है, किसके यहाँ क्या बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं पहले कच्चा महुआ खाता था, हाँ कच्चा महुआ। तीन लोगों की वाचिंग है और कमेंट सिर्फ अमित भैया कर रहे हैं। अमित भैया कभी महुआ कोई बिनने गए हैं कि बस खाए ही ये कच्चा महुआ? कभी सुबह सुबह उठ के महुआ बिनने गए हैं, कोइया महुआ? मेरी छत पर गिरते थे महुआ, बगल में पेड़ था। अच्छा, तो अच्छा था। हम लोग तो जंगल में जाते थे, बाग में हम लोग का पेड़ था ना, तो वहाँ जाते थे बिनने के लिए। मैं बिना हूँ दादी के साथ। हाँ, मैं भी दादी के साथ बिनी हूँ। मैं भी दादी के साथ बिनी हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, कोई जाने नहीं देता था हम लोग को, दादी जाती थी, लेकिन हम लोग शौक शौक बस के लिए कभी कभार जाते थे उनके साथ, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जंगल है बहुत बड़ा जंगल है। दादी के साथ भैंस चराने भी गया हूँ। अच्छा अच्छा, चराए हैं भैंस अमित भैया? भैंस चराए हैं, दूध दूध निकाल लेते हैं कि नहीं भैंस का? नहीं निकाल पाते होंगे मुझे लगता है। मैं बैठा रहता था, दादी घास काटती थी, भैंस चरती रहती थी। हाँ हाँ, मेरी दादी जब तक जीवित तब तक भैंस थी, लगभग 12 साल पहले। अच्छा, दादी चली गई, दादी के साथ भैंसें भी चली गई। पता नहीं किस खुशी में इतनी पड़ाके फूट गए। हम लोग के यहाँ भी पहले बहुत भैंस गाय थी, अब कम हो गई है, लेकिन है 2-3 रहती हैं, पहले 10-12 रहती थी। मेरी पूरी फैमिली लखनऊ में रहती थी, दादी अकेले गांव में रहती थी। अच्छा अच्छा, आप लोग नवाबों की नगरी से हैं? सिर्फ गर्मी की छुट्टी में जाता था। अच्छा अच्छा, सिर्फ गर्मी की छुट्टी में जाते थे। अभी गांव में कोई नहीं है अमित भैया, अभी गांव में तब कोई नहीं होगा। गांव से कभी जो है ना, मतलब लगाव ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। साल भर में तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए, 4 से 10 दिन के लिए ही जाइए। हो सके तो 1 महीने का टाइम निकालिए, गर्मी के समय में नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए जाइए ज़रूर।
बाकी फैमिली लखनऊ में। अच्छा अच्छा, अब भैया भाभी भतीजे हैं। अच्छा, गांव में हैं भाभी भैया और भतीजे, बाकी फैमिली लखनऊ में है। मैं लगभग हर त्योहार में जाता हूँ। अच्छी बात है, जाना चाहिए। बाद में आप भी बिजी हो जाएंगे तो आप भी नहीं जा पाएंगे। अभी शादी नहीं हुई है, फ्री है तो आइए जाइए, खूब एंजॉय कर लीजिए। अभी सब लोग गायब हैं, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का। 3 लोग देख रहे हैं, अमित भैया सिर्फ अकेले कमेंट कर रहे हैं। आप 2 भाई हैं, अमित भैया बहन भी है कि नहीं है? आपकी भैया की तो शादी हो गई है, बहन है कि नहीं आपकी? मुझे भैया भाभी से मतलब नहीं रहता। मिक्की माउस जैसे 2 भतीजे हैं, उनके लिए जाता हूँ। 2 बहन भी, अच्छा अच्छा, 2 बहन भी है, अच्छी बात है। हर रिश्ता होना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। नहीं, जो रिश्ता नहीं रहता है तब उसकी अहमियत पता चलती है ना। बहन की भी शादी हो गई है कि अभी नहीं हुई है अमित भैया? मिक्की माउस जैसे 2 भतीजे हैं। अमित भैया, दीदी की आपकी शादी हुई है कि अभी नहीं? बड़ी बहन है और सबसे छोटा मैं। अच्छा अच्छा, आप सबसे छोटे हैं, सबकी शादी हो गई है, बस आप ही बचे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपके मम्मी पापा का बोझ कम हो गया है। सबसे छोटे आपको अमित भैया, तब तो आपको पैसा भी बहुत मिलता होगा विदाई में। सरिता भाभी आपसे बड़ी है, कितना विदाई में देती है आपको? अमित भैया पूछिए। मिलता होगा का क्या मतलब? मेरी कभी विदाई नहीं हुई। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रही थी। उनके कहने का मतलब विदाई में मिलता होगा, जब वो लोग, आपकी बहनें जाती होंगी, आपकी भाभी जाती होंगी, आपके भैया जाते होंगे, तब देते होंगे विदाई में, ऐसा बोल रही। आपकी विदाई की बात नहीं कर रही है। जब वो लोग जाती होंगी तो आपको पैसा दे के जाती होंगी, आपकी भाभी, आपकी दोनों दीदी और आपके भैया, ऐसा बोल रही है वो।
जाते समय उनके पास सिर्फ किराया बचता है, पूरा पैसा मैं रहते ही खाली करा लेता हूँ। अमित भैया बहुत चट है ना। ज़्यादा समय सिर्फ किराया बचता है, देने के लिए विदाई में कुछ बचता ही नहीं है, पहले ही सब खा जाते हैं अमित भैया। एक बार मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो रुद्र है भाभी का बेटा, तो मैं तैयार हो रही थी, तभी बोला कि चाची आप मुझे सिर्फ एक ही पैसा देना, 2 पैसा मत देना। तो मुझे हंसी आ गई, मैं बोली क्यों? तो बोल रहे नहीं, एक ही पैसा देना, 2 पैसा नहीं देना, मतलब 1 नोट देना, 2 नोट मत देना। के अच्छा, पहले हम लोग खूब हंसे। भांजे को जो पैसा मैं दिया रहता हूँ उसी से किराया का जुगाड़ हो जाता है। 11 नंबर लिखे के साथ जय माता दी। जय माता दी। राहुल भैया स्वागत है आपका, जय माता दी। कैसे हैं राहुल भैया? चाचा लोग का यही काम है अमित भैया, सारे चाचा लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा भी छोटा भाई है ना, मेरे भतीजे को जो पैसा मिलेगा ना, इधर मेरे पास है, कितना मिला दिखाएगा, चल ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, मैं तुझे ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके पका के ले लेगा। राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। कैसे हैं राहुल भैया बताइए। और मेरे ऊपर से ना मेरे छोटे भाई का कर्जा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसका कर्जा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैं उसका कर्जा चुका नहीं सकती हूँ। जब भी बोलेगा मतलब ऐसे कहेगा अभी मेरा इतना तुम्हारे पास कर्जा है, कितना है, हमेशा 1000, 500, 2000 हमेशा रहता है, ख़त्म ही नहीं होता, चाहे मैं जितना देती रहूँ। भतीजा पैसा लेता है, भांजा नहीं, भांजा सिर्फ गिफ्ट मांगता है। अच्छा अमित भैया, राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। आप थोड़ा ठीक हो? हाँ, सर्दी बहुत तेज हो गई थी। अच्छा अमित भैया, इस समय यही दिक्कत सबको है, जो सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेज फैला है। हाँ अमित भैया, यह बात बहुत सही है। गिफ्ट में सिर्फ घड़ी ही चाहिए उसको। हाँ, हो सकता है वो घड़ी का दीवाना होगा, ज़्यादा घड़ी का दीवाना होगा। लड़कों को तो बस घड़ी और चश्मा ही चाहिए होता है। अमित भैया, ऐसे मेरा भी बेटा है, अपने मामा से घड़ी ही चश्मा मांगता है बस। हाँ, लड़कों का शौक ही यही है, घड़ी, चश्मा, जूता, पर्स, यही चाहिए होता है बच्चों को। राहुल भैया थोड़ा ध्यान रखिए, जो है इस समय यही बहुत तेज फैला है। मैं खुद इतने दिन से परेशान हूँ, अभी भी एकदम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत ठीक हूँ पहले से। बहुत परेशानी हो जाती है, दवा भी खाओ और आराम भी ना मिले तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे तो बचपन में 98 का टाफी खाने को मिलता था बस। हाँ, हम लोगों को भी मिला है, 98 नहीं 54 का। पहले 54 की 4 ठो मिलती थी, 98 की 8 ठो मिलती थी। 1 रुपये पा जाते थे तो एकदम अमीर हो जाते थे हम लोग। आजकल के बच्चे 1 रुपये लेते नहीं, सीधा मांगते हैं 10 रुपये चाहिए। और 1 रुपये में आप कुछ मिलता भी नहीं है। पहले 1 रुपये में 16 ठो मिलता था। हम लोगों को उसको चूस बोलते, हाँ, संतरे वाली टाफी, उसका नाम चूस था। राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। आपका खाना पीना हो गया राहुल भैया?
हम लोग को मिलता था अठन्नी चवन्नी, या तो करीवा चूरन लेते थे या तो ललका चूरन। दादा आ गए क्या? या तो वही चूस चूस लेते थे। चलिए ठीक है, 1 घंटा हो भी गया है अमित भैया। हाँ अमित भैया, 8 आने का 8 मिलता था और 1 रुपये 16 मिलता था। मुझे भी पता है, मैं भी खाई हूँ। वो टॉफी तो मैं जेब में लेकर घूमता था। सही है, सही बात है अमित भैया। चलिए आप लोग, अमित भैया विशेष रूप से इतना टाइम दिए, शुरू से ही जुड़े हैं। 1 घंटा पूरा हो गया। अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, शुभ रात्रि। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे। सभी को राधे राधे। अमित भैया जय माता दी, राहुल भैया जय माता दी, शुभ रात्रि।